देता है। ठीक है। ठीक। अच्छा यास्मीन बीबी, इस दे उत्ते इंप्लीमेंटेशन भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि डिटेल जजमेंट जड़ा आया, पहले शॉर्ट ऑर्डर आया, उस दे उत्ते भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई और इस वक्त भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही और हुकूमत ऐसा इंप्रेशन, जैसे कि तुसी खुद भी जिक्र किया कि ऐसा इंप्रेशन है कि हुकूमत शायद पार्टी बन गई है अगेंस्ट दी जुडिशरी और हुकूमत कोई लड़ाई करन ते तुली हुई है। क्या क्यों इस तरह नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो भी केसेस है ने जिन्ना के एनआरओ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਹਾਸਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਵਰ ਲੀਗਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ कोर्ट को है ने और कोर्ट कैन आई मीन इनिशिएट जेडे भी वो केसेस करना चाह रहे हैं, इतने सो मोटो नोटिसेस ये वो सब चल रहा है। तो कोर्ट को अगर केसेस आ रहे हैं वन बाय वन केसेस नु देखेंगे, इंडिविजुअल केसेस जेडे लोगों दे उत्ते ते इनिशिएट करना ते हुकूमत दा काम है ना, कोर्ट खुद तो नहीं करेगी ना जी। फेडरल गवर्नमेंट अगर कर दी है इनिशिएट, तो जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कहा कि एनीबडी कैन डू दैट, जरूरी नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट नु बाइंड किया जाए। जिस तरह तुसी पूछा कि जी इन्हां दे सैनेटर साहब दी पार्टी या कोई भी होर पार्टी अगर जाना चाहती है तो हुकूमत अगर हुकूमत फिलहाल रिव्यू की जी तुम कह रहे हो, साडे लीगल जेडे एक्सपर्ट्स ने और उन्होंने देख रहे हैं कि अंडर कंसिडरेशन है फैसला कि अगर वो बेहतर समझन या की लीगल राय की मुतफक्का राय आती है कि रिव्यू जाना या नहीं जाना, वी स्टिल हैव टाइम के अंदे वास्ते फैसला साजी की जाए। अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होंदी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उत्ते जिस तरह होनी चाहिए है, तो क्या सबवर्शन दे कैटेगरी दे विच आ जाएगी हुकूमत? कुछ लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पूरी दे उत्ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। जी देखिए, बात यह है कि पहले तो उन्होंने कहा है जैसे 8041 केसेस थे, ठीक, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मैंने इंटरव्यूज देखे उन्होंने कहा है कि लेटर एंड स्पिरिट में हम जो है इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट पहले तो देना चाहिए, ठीक। जिसके ऊपर एतजाज हसन साहब ने भी ये बात की जो 28 की जो थी वो कॉल ऑफ की हड़ताल। देखिए, हम सैंक्टिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करते हैं और करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी पे कोई जो है आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि आर्टिकल 204 जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है। गवर्नमेंट जो है उसने उसको इंप्लीमेंट करना है, अगर वो नहीं इंप्लीमेंट करती तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो है वो प्रोसीडिंग्स हो सकती है। क्या इस वास्ते इंप्लीमेंटेशन वास्ते कोई टाइम फ्रेम मौजूद है या ओपन है? देखिए, बात यह है कि 8000 के करीब केसेस हैं और वो जो है वो अभी जो है वो आई है, आपकी डिटेल जजमेंट आई है, पहले गवर्नमेंट उसका इंतजार कर रही थी, तो जो है वो इन प्रिंसिपल तो ये एज सुन एज पॉसिबल जो ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। और शाह साहब कथा कलामी माफ बैरिस्टर साहब, शाह साहब इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो कंटेम्प्ट होएगा, क्या सिचुएशन होएगी अगर कोर्ट तलब कर लेंदी है वजीर आजम नू काबीना नू सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो बिल्कुल जाहिर है बहुत तसादम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। दूसरी तरफ फौज की मदद हासिल करने वास्ते भी कुछ ऐसी इतलात आ रही है कि कोर्ट तलब कर सकती है। नहीं, वो सारियां प्रोविजनस लॉ च मौजूद ने और मैं नहीं समझदा कि इत्थों तक नौबत आएगी। देखो, वो जी इंप्लीमेंटेशन की गल, रिस्पॉन्सिबल आदमी तो प्राइम मिनिस्टर है ना, President is not the responsible to run the day-to-day, and this judgment affects the day-to-day running of the President. Prime Minister ने एक किया है कि अपने सारे वज़रा नू बिल्कुल कहता है कि जाओ, you have to face the situation. ਉਹਦੇ दो चीज़ां हो सकती हैं ना, एक बेहतर गल है हो सकती सी कि जिदे ते भी whether वो bureaucrat is re-employed working with the President or Prime Minister, the ministers in the cabinet should have temporarily resigned to face the situation. एक तो यह गल हो सकती सी। दूसरी है कि उस तरह ही ये थोड़ा जिहा तुसी देखो कि जिसले साडे मीडिया की रिपोर्टिंग एंड बाहर जाती है तो हर चौथा पंजवां मिनिस्टर जड़ा है ओदी फोटो जा रही है, वो कोर्ट च अपीयर हो रहा है, वो खड़ा है कोर्ट। रहमान मलिक साहब का तो रिकॉर्ड है कि 36 घंटे अंदर 4 शहरों के विच उन्होंने पेशियां बताईयां ने, तो वो मैं समझना कि वो चीज फिर सारी वर्किंग ते भी इफेक्ट करती है डेफिनेटली। तो मैं एज गवर्नमेंट नू जड़ी सजेशन या रिकमेंडेशंस दे सकना ਉਹਦੇ ਚ है कि जिथे बहुत ज्यादा केसेस ने उन्होंने मिनिस्टर नू कहन कि ए तन छुट्टी दे दी गई है एने दिन 3 महीने 4 महीने, बिकॉज कोर्ट्स ने केसेस भी डिसाइड करने। बीबी क्या कहोगे? उन तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी खुल के कह दिता, पहले तो उन्होंने लीडर्स कहते सन, उन उन्होंने खुद कह दिता। देखो, अगर मिनिस्टर्स कोर्ट जाके और अपने फेस कर रहे हैं एज मिनिस्टर, तो मेरे ख्याल है कि तुसी अप्रीशिएट करने की गल है, यू हैव टू अप्रिशिएट खाली पहने ना परफॉर्मेंस नहीं ऐसी नहीं कोई गल है। मिनिस्ट्री खाली पई है, रहमान मलिक साहब तो सारा दिन वो मचल के जमा करांदे ने अपनी परफॉर्मेंस। अगर तुसी हुकूमत दी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5-2 साल की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस से अगर गल करो तो एक लंबी डिबेट है बहुत बड़ी मैं debate है, कहांगी no कि doubt बहुत है, performance अच्छी एक बहुत अगर बड़ी तुसी debate है। पार्लियामेंट और उस दे नाल रिलेटेड अदारियां दी परफॉर्मेंस देखो तो मैं समझनी हां कि इस वक्त जो अच्छे जितने अच्छे स्टेप्स होए ने राइट फ्रॉम बल्तिस्तान फ्रॉम बलोचिस्तान एनएफसी जेड़ा कि ਤੁਹਾਡਾ 62 साल दी हिस्ट्री जो चीज़ां नहीं हो ठीक है, सकती लेकिन credibility बहुत बड़ा issue है ना, जिन लोगों ने कि credibility इस वक्त इतना बड़ा credibility issue है। अगर एनएफसी जेड़ा पास करवाना सी दैट शोज हाउ क्रेडिबल द गवर्नमेंट इज कि चारा सूबियां दे नाल मिल के तमाद विच लेके एक फैसला ਤੁਸੀਂ 62 साल विच नहीं कर सके और आज ਉਹ फैसला ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਫੇਸ ਕਰਨ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ अब तो और लोग नहीं है टीम नहीं है पीपल्स पार्टी ਦੇ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ competent ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट ਤੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਯਾਸਮੀਨ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਬਟ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰ ਮੁਜਰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਜੀ ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਿਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਅਗਵਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਟਰਮਸ ਓਕੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆके कंटिन्यू